नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को टीनिया वर्सिकलर यानी सेहुआ के बारे में मैं बात करूंगा। साथियों, सेहुआ क्या होता है, किस कारण से होता है, कौन से मेडिसिन देने होते हैं, क्या क्या अवॉइड करना होता है, सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। साथियों, बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथियों, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, टीनिया वर्सिकलर यानी सेहुआ जो होता है एक एंटी फंगल होता है। ये मलेजेसिया ईस्ट के कारण होता है। मलेजेसिया ईस्ट का नाम होता है, इसी कारण की वजह से हमें सेहुआ हो जाता है। सेहुआ चेहरे पे दानेदार और गोले चकत्ते व्हाइट कलर के एक दाग टाइप हो जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा खराब लगता है। साथियों, तो उसी का हम डायग्नोसिस समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्नोसिस में क्या क्या समझते हैं। डायग्नोसिस में साथियों, अगर मरीज आपके पास आता है तो उसके बारे में क्या क्या डायग्नोस बनाया जाता है और क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले मरीज को इची का मतलब खुजली होता है। राउंड या रिंग टाइप का अगर व्हाइट कलर दिखे, इसको ही सेहुआ कहते हैं, शेप्ड लेशन। उसके बाद दोस्तों रेड रैशेस दिखे, स्केली मार्जिन्स। उसके बाद साथियों, मरीज से आप आस्क अबाउट डायबिटीज एंड स्टेरॉइड यूजेस पूछिए कि आप को डायबिटीज तो नहीं है या स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मरीज से ये भी पूछ लीजिए कि आपके फैमिली में किसी और को तो नहीं हुआ है टीनिया वर्सिकलर यानी सेहुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इतना आप डायग्नोस बनाने के बाद आप उसको कौन सी मेडिसिन देंगे, आइए उसको समझते हैं। मेडिसिन बताने से पहले, यदि आप लोग मेडिकल विभाग के हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, नर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, तो आपके लिए होने वाला है साथियों, खुद से आप मेडिसिन नहीं लेंगे। अगर खुद से लेंगे तो आपको उसका कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को पाया जाता है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए जब भी मेडिसिन को ले, किसी भी अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाकर उनसे सलाह लेकर तभी लें। आइए समझते हैं। एक क्रीम आता है, उसका नाम होता है टर्बिनाफाइन 1% का। ये वंस डेली फॉर द 2 वीक्स, यानी कि दिन में एक बार लगाना होता है, 2 वीक के लिए ये क्रीम लगाना होता है। उसके बाद अगला हमारा होता है क्लोट्रिमाजोल 1%। ये दोनों, जो टर्बिनाफाइन क्रीम होता है और क्लोट्रिमाजोल होता है, इन दोनों में से एक ही यूज करना होता है, दोनों साथ में यूज नहीं करना होता है। तो दोनों में से किसी एक को आप लगा सकते हैं। क्लोट्रिमाजोल को बीडी यानी 2 बार दिन में लगाना होता है, 3 से 4 वीक्स के लिए, यानी 4 सप्ताह तक आप क्लोट्रिमाजोल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा एक टैबलेट आता है सिट्रीजिन 5 mg का। जब आपको इचिंग हो रहा हो, तब इसको आप देना होता है। ये डेली एक बार देना होता है, एट नाइट यानी कि रात में देना होता है। उसके बाद हमारा अगला एक टैबलेट और होता है इट्राकोनाजोल 200 mg होता है। इसको ओडी देना होता है, दिन में एक बार देना होता है। इस टैबलेट को भी नाइट में देना होता है। साथियों, जब आपको फंगल सस्पेक्ट दिखे तब आप इट्राकोनाजोल दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन में। तो साथियों, ये तो हो गया हमारा मेडिसिन। यदि हमारे द्वारा बताया गया जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को आप 2 से 3 सप्ताह तक अगर अपने मरीज को देते हैं तो डेफिनेटली आपका मरीज 2 से 3 सप्ताह में बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे पेशेंट एडवाइसेस के बारे में। पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देना होता है उसको समझते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो एडवाइस होता है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें आपको एडवाइस मस्ट होता है, क्योंकि बिना एडवाइस का आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आपको स्किन वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सही करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक दवाई खाना पड़ता है, तब जाकर के सही होता है। इसलिए आपको एडवाइस बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से एडवाइस देना होता है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले, कीप अफेक्टेड एरिया क्लीन एंड ड्राई। जहां आपको सेहुआ हुआ रहता है, टीनिया वर्सिकलर हुआ रहता है, वहां पे आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और सूखा रखना है, क्लीन एंड ड्राई रखना है। उसके बाद दोस्तों, कीप क्लीन एंड क्लोथेस ड्राई, यानी कि आपका कपड़ा भी सूखा और ड्राई होना चाहिए और साफ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है डोंट शेयर टॉवेल्स एंड क्लोथेस।
अपना जो टॉवल्स यूज करते हैं उसको भी आप किसी को शेयर मत करिए, पूरे फैमिली में आप किसी को मत दीजिए, अपना साबुन मत दीजिए और अपना कपड़ा किसी को पहने मत दीजिए। अंडरवेयर आप प्रतिदिन चेंज करते रहिए, आप एक ही अंडरवेयर मत पहनिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के कारण आपका जो सेहुआ होता है, टीनिया वर्सिकुलर होता है, ये आपका जाता नहीं है बल्कि आपके और भी फैमिली मेंबर को हो जाता है। तो इन सब चीजों का विशेष करके ध्यान देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं कंट्रोल स्वेटिंग, यानी आपको पसीना से भी बचना होगा। पसीना अगर ज्यादा होता है तो कम से कम पसीना हो, ऐसा कोशिश करें कि हवा में रहें और गर्मी में ज्यादा ना जाए। पसीना अगर ज्यादा होगा तब भी ये टीनिया वर्सिकुलर होने का एक संकेत होता है, कारण होता है। मेरे साथियों, ये तो हो गया कुछ एडवाइसेस। इस एडवाइस को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको टीनिया वर्सिकुलर जो होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ रहेगा तो बिल्कुल पूरे जीवन में आपको टीनिया वर्सिकुलर नहीं देखने को पाया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कुछ एडवाइसेस। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे कि कौन कौन सा ऐसा मेडिसिन होता है जो अवॉइड करना होता है, नहीं देना होता है, या क्या क्या नहीं खाना होता है, उसको समझते हैं। साथियों, अवॉइड में हम क्या क्या समझते हैं आइए बताते हैं। एक क्रीम आता है क्लोबिटासोल और बीटा मेथासोन स्टेरॉइड। इन क्रीम को आपको बिल्कुल नहीं देना है, इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेरॉइड प्लस एंटीफंगल कॉम्बिनेशन का मेडिसिन जो होता है, इस मेडिसिन को भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है यदि आपको इन चीज का सस्पेक्ट न दिखे तब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है नेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड ओरल फंगल टैबलेट्स जो होते हैं, इनको अगर आप बहुत देर तक खाते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक खाते हैं, तब भी आपको इन चीज को अवॉइड करना है। बहुत लंबे समय तक आपको फंगल इन्फेक्शंस के मेडिसिन नहीं खाने होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ अवॉइडेड मेडिसिन्स जिनको आपको अवॉइड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यदि आपके पास जो मरीज आया रहता है, यदि उसका आप डायग्नोज बनाने में असमर्थ रहते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ये टीनिया वर्सिकुलर है या कोई और फंगल इन्फेक्शन है या किसी और भी स्किन का प्रॉब्लम है, तब तुरंत आप ऐसे मरीज को आप डायग्नोसिस के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजें, यानी डर्मा के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास रेफर करिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।